नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। संसद का मॉनसून सेशन, पीएम बोले ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया। दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा। मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद परिसद में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। हमने 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया। दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा। पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह 100% अचीव किया। हमने सिद्ध करके दिखा दिया। इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का नया स्वरूप दिखा है। विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है उनमें मेड इन इंडिया के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। संसद एक सुर में विजय के भाव से प्रकट करेगी तो देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। साथ ही जो रिसर्च इनोवेशन हो रही है, जो डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उन्हें मजबूती मिलेगी। बिहार पुलिस में ड्राइवर बनने का मौका, 4,361 पदों पर भर्ती शुरू, तुरंत करें आवेदन। अगर आप बिहार पुलिस में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना ने बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए 3,361 पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज यानी 21 जुलाई 2025 से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 20 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस भर्ती अभियान के तहत बिहार पुलिस, विशेष सशस्त्र पुलिस बल और अन्य इकाइयों में ड्राइवर कांस्टेबल पदों पर महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। मराठी बोलो नहीं तो निकल जाओ। मुंबई की फुटपाथ से लेकर लोकल ट्रेन तक पहुंचा भाषाई विवाद। मुंबई में पिछले कई हफ्तों से गैर मराठी भाषा बोलने वाले का विरोध हो रहा है। खासकर हिंदी भाषा लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मुंबई के फुटपाथों से शुरू हुआ हिंदी बनाम मराठी भाषा का विवाद अब लोकल ट्रेनों तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर सेंट्रल रेलवे की लोकल ट्रेन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सीट को लेकर शुरू हुआ विवाद भाषाई टकराव में तब्दील हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो मुंबई की भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन के महिला कोच का है, जिसमें एक महिला की तरफ से दूसरे समुदाय की महिला पर मराठी बोलने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा न करने पर दोनों के बीच तकरार तेज हो गई। इस दौरान एक महिला कहती है, अगर मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो, नहीं तो निकल जाओ। सावन का दूसरा सोमवार, 1 लाख श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन किए। बाबा विश्वनाथ ने स्वर्ण मुकुट पहना। काशी में 5 किलोमीटर लंबी लाइन। आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पट रविवार रात 2:30 बजे खोले गए। सुबह भस्म आरती की गई। यूपी के काशी में विश्वनाथ धाम के कपाट भी रात 3 बजे खुले। सुबह 4 बजे बाबा की मंगला आरती हुई, जिसमें उन्हें स्वर्ण मुकुट पहनाया गया। राम नाम माला भी पहनाई गई। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार से गंगा जल लाने वाले कांवड़ियों की संख्या 3 करोड़ पार हो गई है, जहां हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों से कांवड़िए आ रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई चुनाव में हो, एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों? सीजेआई ने ईडी से कहा, हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो कठोर टिप्पणी करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी का इस तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है? ये टिप्पणी सीजेआई, बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सोमवार को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड केस में ईडी की अपील की सुनवाई के दौरान की। सीजेआई ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे पास महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है, आप देश भर में इस हिंसा को मत फैलाइए। दरअसल ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को एमयूडीए केस में समन भेजा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च में यह समन रद्द कर दिया था। ईडी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ईडी की अपील खारिज कर दी थई। 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस, सभी 12 आरोपी बरी। हाईकोर्ट बोला, सरकारी वकील दोष साबित करने में नाकाम। घटना में 189 लोग मारे गए थे। मुंबई में 2006 की सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर वे किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सबअर्बन ट्रेनों के 7 कोचों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इसमें 189 पैसेंजर की मौत हो गई थी और 824 लोग घायल हो गए थे। सभी धमाके फर्स्ट क्लास कोचों में हुए थे। घटना के 19 साल बाद ये फैसला आया है।
मैं विपक्ष का नेता, फिर भी मुझे बोलने नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया पक्षपात का आरोप। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन हंगामे और स्थगन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष का नेता होने के बावजूद उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल ने संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से कहा, रक्षा मंत्री और सरकार के अन्य लोगों को बोलने की इजाजत है, लेकिन विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं विपक्ष का नेता हूं, बोलना मेरा अधिकार है, मुद्दे उठाना मेरा काम है, लेकिन वे लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक नया तरीका अपना रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से चले गए, अगर वे अनुमति दें तो चर्चा हो सकती है, लेकिन मुद्दा यह है कि परंपरा कहती है अगर सरकार के नेताओं को बोलने की अनुमति है तो हमें भी जगह दी जानी चाहिए। हम बोलना चाहते थे, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी गई। सुहानी शाह को जादू की ओलंपिक में मिला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान, बोली हम जीत गए। मैजिक की अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में भारत ने नया इतिहास रच दिया है। इटली में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में भारत की जानी मानी मेंटलिस्ट और मैजिशियन सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला है। यह अवार्ड दुनिया भर के मैजिशियन के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। सुहानी की इस उपलब्धि ने भारत को ग्लोबल मैजिशियन मंच पर एक नई पहचान दी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 को जादू का ओलंपिक भी कहा जाता है। सुहानी शाह को फेडरेशन इंटरनेशनल डेस सोसाइटीज मैजिनिक्स में बेस्ट ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया गया है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन अस्पताल में भर्ती, मॉर्निंग वॉक के दौरान अचानक बिगड़ी सेहत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की तबीयत अचानक खराब हो गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनके कुछ टेस्ट हो गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। डॉक्टर ने सीएम हेल्थ अपडेट साझा किया है। ये घटना आज सुबह की बताई जा रही है। सीएम स्टालिन रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी अचानक से उन्हें चक्कर आ गए। सीएम को फौरन चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अपोलो अस्पताल में मेडिकल सर्विस के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल बीजी के अनुसार सीएम स्टालिन के जरूरी डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सोना रुपए 548 बढ़कर 98,791 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 1,13,000 किलो बिक रही। इस साल सोना अब तक 22,629 रुपए महंगा हुआ। सोने चांदी के दाम में आज यानी 21 जुलाई को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 548 बढ़कर 98,791 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले इसका दाम 98,243 पर था। चांदी की कीमत 60 रुपए बढ़कर 1,12,760 प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले चांदी 1,12,700 पर थी। वहीं 14 जुलाई को चांदी ने 1,13,867 का ऑल टाइम हाई बनाया है। इसके पहले सोने ने 8 जून को 99,454 का ऑल टाइम हाई बनाया था। पत्थर गिरने से घर दबा, नवविवाहित दंपति की मौत। 4 जिलों में स्कूल बंद, कुल्लू सोलन में लैंडस्लाइड, 3 हाईवे बंद, गाड़ियां फंसी। हिमाचल प्रदेश में रविवार रात से भारी बारिश हो रही है। चंबा जिले के गांव में नवविवाहित दंपति की मौत हो गई। उनकी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी, जिसके बाद पत्नी मायके आई थी। रविवार को पति उसे लेने आया था और आज सोमवार ही उन्हें ससुराल लौटना था, मगर उससे पहले ही पत्थर गिरने से घर दब गया और दोनों की मौत हो गई। हरियाणा के नए गवर्नर ने अंग्रेजी में शपथ ली। प्रदेश के 19वें राज्यपाल बने असीम घोष। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके प्रोफेसर असीम घोष ने आज सोमवार को हरियाणा के 19वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। चंडीगढ़ स्थित राजभवन में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने उन्हें शपथ दिलाई। घोष ने अपनी शपथ का भाषण अंग्रेजी में पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पंजाब के गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। घोष को बंडारू दत्तात्रेय की जगह राज्यपाल बनाया गया है। 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम की घोषणा की थी। घोष पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। असीम घोष ने अपनी नियुक्ति पर कहा, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं पूरी ईमानदारी और लगन से हरियाणा के लोगों की सेवा करूंगा। मुंबई में भारी बारिश, एयरपोर्ट पर विमान फिसला। हिमाचल में लैंडस्लाइड से पति पत्नी की मौत। वैष्णो देवी मार्ग पर 4 श्रद्धालु घायल। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। मुंबई में तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भरा है। एयर इंडिया का AI-2744 प्लेन आज सोमवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बारिश के चलते फिसल गया। इससे बड़ा हादसा टल गया। ये विमान कोच्चि से मुंबई आया था। एयरलाइंस ने बताया कि सभी यात्री और क्रू मेंबर को उतार लिया गया है। विमान को अब जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश में रविवार रात से भारी बारिश हो रही है। यूपी में लगातार बारिश से नदियां और डैम उफान पर हैं। महोबा में उर्मिल बांध के 7 फाटक एक साथ खोले गए, जिससे कैमाहा गांव में बाढ़ आ गई। गांव के 3 मकान ढह गए। जम्मू कश्मीर के रियासी इले में सोमवार सुबह वैष्णो देवी के पुराने रास्ते पर भूस्खलन हुआ, जिसमें कम से कम 4 श्रद्धालु घायल हो गए। इधर लेह की नुब्रा घाटी से एयरफोर्स ने फंसे 21 नागरिकों का रेस्क्यू किया। ये सभी बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड के कारण यहां फंसे हुए थे।
इंडिगो फ्लाइट 40 मिनट तक हवा में चक्कर लगाती रही। तकनीकी खराबी के कारण लौटी। तिरुपति से हैदराबाद के लिए उड़ी थी। इंडिगो की एक फ्लाइट में रविवार को तकनीकी खराबी आ गई, जिस कारण विमान करीब 40 मिनट तक हवा में ही चक्कर लगाता रहा। इसके बाद वापस तिरुपति आ गया। एयर ट्रैफिक ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के अनुसार एयरबेस A321 नियो विमान तिरुपति एयरपोर्ट से शाम 7:42 पर रवाना हुआ और लगभग 8:34 पर वापस लौट आया। तिरुपति से हैदराबाद के लिए यह दिन की आखिरी शेड्यूल्ड फ्लाइट थी, जिसे रद्द कर दिया गया। इंडिगो की ओर से मामले पर अब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। लुधियाना में ई रिक्शा में महिला ने दिया बेटी को जन्म। अस्पताल पहुंचने से पहले हुआ प्रसव। महिला की ये 5वीं संतान। मां बच्ची दोनों सुरक्षित। लुधियाना में एक महिला ने देर रात ई रिक्शा में ही बच्ची को जन्म दिया। वो सिविल अस्पताल पहुंचने ही वाली थी कि फाउंटेन चौक के पास अचानक उसे प्रसव पीड़ा तेज हुई और उसने वहीं बच्ची को जन्म दे दिया। महिला की हालत फिलहाल ठीक है और उसे सिविल अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती कर प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। ये महिला का 5वां बच्चा है। महिला के प्रति रत्नेश कुमार ने बताया कि वह चांद कॉलोनी हैबोवॉल का रहने वाला है और जब पत्नी मंजू को अचानक दर्द शुरू हुआ तो वे तुरंत ई रिक्शा से अस्पताल की ओर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही बच्ची का जन्म हो गया। रत्नेश के मुताबिक जैसे ही वे सिविल अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टरों ने बच्चे और महिला को प्राथमिक उपचार देने के लिए जच्चा बच्चा में दाखिल कर लिया है। फिलहाल डॉक्टरों ने केस संभाल लिया है। रत्नेश मुताबिक उसकी पत्नी की ये 5वीं डिलीवरी है। बच्ची और मां की हालत स्थिर होने के बाद डॉक्टर उन्हें वार्ड में शिफ्ट करेंगे। अहमदाबाद जिले के साणंद स्थित ग्लेड गोल्फ रिजॉर्ट में चल रही थी हाई प्रोफाइल पार्टी। नशे में धुत 13 युवक और 26 युवतियां पकड़ी गईं। अहमदाबाद जिले के साणंद स्थित ग्लेड गोल्फ रिजॉर्ट में रविवार देर रात एक हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 13 युवक और 26 युवतियों को नशे की हालत में पकड़ा। देर रात ही सभी को मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद सुबह करीब 3 बजे सभी को साणंद थाने लाया गया। साणंद पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में पता चला है कि यह हाई प्रोफाइल शराब पार्टी शहर के नामी बिल्डर प्रतीक सांघी के बर्थडे पार्टी के मौके पर रखी गई थी। भारतीय नौसेना को मिली नई ताकत। GRSE ने लॉन्च किया पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज अजय। समुद्र में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकतों में और इजाफा कर रही है। इसी बीच रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने सोमवार को भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट्स में से आखिरी जहाज अजय को लॉन्च किया। यह जहाज कोलकाता में नौसेना के चीफ ऑफ मटीरियल वाइस एडमिरल किरण देशमुख की पत्नी प्रिया देशमुख ने लॉन्च किया। बता दें कि जहाज अजय के लॉन्च के साथ ही इस परियोजना की सभी 8 शिप्स का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर वाइस एडमिरल देशमुख मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। SSC JEE भर्ती के लिए आवेदन का आज अंतिम मौका। 1340 पदों पर निकली भर्ती, तुरंत करें अप्लाई। केंद्र सरकार के इंजीनियरिंग विभागों में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित की जा रही जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज 21 जुलाई 2025 है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में कुल 1340 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अभी तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में बीटेक डिग्री या 3 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। कुछ पदों पर 2 वर्ष का कार्यानुभव भी आवश्यक है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन। कटरा में बारिश के बाद हादसा, 5 श्रद्धालु घायल। जम्मू कश्मीर में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। तेज बारिश और आंधी तूफान के कारण राज्य के कटरा जिले में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। कटरा से माता वैष्णो देवी और जाने वाले ट्रैक पर भूस्खलन हुआ है। इस घटना में 5 यात्रियों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सुबह 8 बजे कटरा की ओर जाने वाली ट्रैक पर बाणगंगा के पास भारी बारिश के कारण पहाड़ों से पत्थर और मिट्टी गिरने लगी। इससे माता वैष्णो देवी यात्री ट्रैक पर बने शेड का हिस्सा जमीन पर गिर गया। साथ ही यात्रा ट्रैक पर बनी रेलिंग का एक हिस्सा भी टूटकर गिर गया। इस घटना के कुछ देर बाद ही लैंडस्लाइड की एक और घटना घटी, जिससे 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है।